पीएम मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का देंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और लोगों तथा संसद का सरकार में पूरा विश्वास है। सरकार के लिए कुछ ऐतिहासिक निर्णय। वहीं गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिया है और वंशवाद और रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्यवाही की है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में आतंकी घटनाओं में 68% कमी आई है। पिछले 9 वर्षों में आतंकी घटनाओं में आई 68% की कमी। वहीं जम्मू कश्मीर के बारे में जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने के लिए निरंतर काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान, हुर्रियत अथवा जमायात के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी, लेकिन वहां के युवाओं के साथ बातचीत करेगी। वामपंथी उग्रवाद के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली अब छत्तीसगढ़ में केवल 3 जिलों तक सीमित रह गया है। पीएम मोदी ने पिछले 9 वर्षों में 50 बार से अधिक पूर्वोत्तर का दौरा किया। पूर्वोत्तर के बारे में पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि पीएम मोदी ने वहां चौमुखी विकास पर बल दिया और क्षेत्र के मुख्य धारा में लाने में कामयाबी हासिल की। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 वर्षों में 50 बार से अधिक पूर्वोत्तर का दौरा किया। मणिपुर को लेकर गृह मंत्री बोले। मणिपुर पर बोलते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा, मणिपुर में हिंसा की घटनाओं से हर कोई दुखी है। उन्होंने कहा कि घटनाएं तो शर्मनाक है ही, इस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वह परिस्थितियों से उपजी जातीय हिंसा है और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 मई से अब तक मणिपुर हिंसा में 152 लोगों की जान चली गई। गृह मंत्री ने मैतेई और कुकी समुदाय को सरकार से बातचीत करने की अपील की है। गृह मंत्री ने मणिपुर में मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से हिंसा छोड़ने और सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह दोनों समुदायों के सदस्यों के साथ अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर देश हित के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मणिपुर में सेना क्यों नहीं तैनात कर रही है। मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बात पर जोर दिया कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है और यह कभी विभाजित नहीं हुआ है और न ही कभी विभाजित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा कराने की तैयारी के बावजूद कांग्रेस सदन में मणिपुर पर चर्चा से भाग गई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जब पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ा तो वह मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में भी बात करते हुए कहा कि इससे केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं को न्याय सुनिश्चित हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर फिर उठा सवाल। भाजपा के रामकृपाल यादव ने भी हाल ही में बने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सवाल उठा आरोप लगाया कि यह ऐसे लोगों का समूह है जो भ्रष्ट आचरण में शामिल है, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बिहार सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि जनहित का मुद्दा उठाने पर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और बिहार में डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार में अपराध की घटनाएं बढ़ी है। इन नेताओं के लिए चर्चा में हिस्सा, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिथुन रेड्डी ने कहा, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुआ जघन्य अपराध दर्दनाक है। उन्होंने कहा सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जदयू के राजीव रंजन सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार को मणिपुर में स्थिति की गंभीरता की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा मणिपुर में 2 समुदायों के बीच व्यापक विभाजन पैदा हो गया है और लोगों के बीच विश्वास की कमी है। बीआरएस के नामा नागेश्वर राव, सीपीआई के सुब्बारायन, एसएडी की हरसिमरत कौर बादल, भाजपा की हिना गावित, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल, IUML के ईटी मोहम्मद वसीर और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया।